Hello guys, welcome back. So in this video we are going to understand this question, that is Java 8 interview question, the predicate and function. So what is the difference between predicate and functions in Java 8, right? So let's continue to understand this question. Okay, so Java 8 में क्या होता है कि both predicate and functions को इंट्रोड्यूस किया गया है Java 8 के अंदर में, एंड ये जो दोनों प्रिडिकेट हैं और फंक्शंस हैं ये फंक्शनल इंटरफेस होते हैं, राइट। एंड फंक्शन इंटरफेस क्या होता है? फंक्शन इंटरफेस वो इंटरफेस होता है जिसके अंदर में सैम होता है, सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड, राइट। इतना तो हमको लास्ट वीडियोस तक मैंने आपको अच्छे से कवर कर दिया था, राइट। अगर आपने ऑलरेडी इस सीरीज़ के सारे वीडियो देखे होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि फंक्शन इंटरफेस क्या होता है ना। इवन हमने दे रखे हैं प्रेडिकेट्स और फंक्शंस के बारे में क्या होता है, स्टिल अंडरस्टैंड इन द डेप्थ सो दैट यू विल अंडरस्टैंड, यू विल गिव द इम्प्रेशन ऑन द इंटरव्यूअर। ओके, सो प्रेडिकेट और फंक्शंस दोनों क्या है, फंक्शन इंटरफेस है, और जो कि जावा यूटिल फंक्शन पैकेज के अंदर में आता है। जावा 8 के अंदर में एक नया पैकेज बनाया गया है यूटिल डॉट फंक्शन, राइट। सो ये जो यूटिल फंक्शन है इसके अंदर में सारे फंक्शन इंटरफेसेस को इंट्रोड्यूस किया गया है, राइट। एंड ये पैकेज किस लिए डिज़ाइन किया गया है? तो लैम्डा एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया गया है, उसको यूज़ करने के लिए। तो लैम्डा एक्सप्रेशन और जो या मेथड रेफरेंस बोलते हैं, राइट, उन दोनों को यूज़ करने के लिए हम लैम्डा एक्सप्रेशन फंक्शन इंटरफेस यूज़ करने के लिए इसे डिज़ाइन किया गया है यूटिल फंक्शंस को अंदर में। जो यूटिल डॉट फंक्शन है उस पैकेज को, तो हम जब भी लैम्डा एक्सप्रेशन लिखते हैं हमें याद है कि हम ऐसे यूज़ करते हैं, जब मेथड रेफरेंस यूज़ करते हैं तो डबल टाइम कॉलन्स यूज़ करते हैं। ये आप लैम्डा एक्सप्रेशन हो गया और ये आपका मेथड रेफरेंस हो गया, है ना। तो हमें क्या कहना है कि जावा 8 के अंदर में न्यू फीचर्स इंट्रोड्यूस किया गया है, जैसे कि फंक्शन इंटरफेस, उसमें प्रेडिकेट एंड फंक्शंस बोथ आर फंक्शन इंटरफेस, है ना, दोनों क्या है, फंक्शन इंटरफेस है। जावा 8 के अंदर में नया पैकेज बनाया गया है, जावा डॉट यूटीएल डॉट फंक्शन पैकेज, एंड it is designed to represent the lambda expression and method reference, right? So in Java 8 both predicate and functions are function interface from the Java 8, right? And it is introduced in java.util.functions, and it is designed to represent the lambda expression and the method reference, right? I hope you understanding, right? सबसे पहले हम ये समझेंगे कि प्रेडिकेट क्या होता है, राइट। सो प्रेडिकेट रिप्रेजेंट्स करता है इसके अंदर में जो मेथड्स होते हैं, राइट, उसे कि हम एक बूलियन फंक्शन पास करें और टेस्ट करना चाहेंगे कि ट्रू है या फॉल्स है, राइट। सो देर इज अ फंक्शन दैट इज कॉल्ड टेस्ट इन द प्रेडिकेट। सो जब भी हम प्रेडिकेट हम लगाते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, एक फंक्शन पास करेंगे। ये दिख रहा है, ये जो पैरामीटर आपको दिख रहा है फंक्शंस के अंदर में, राइट। जब भी हम फंक्शन लिखते हैं तो क्या होता है, पहले हम रिटर्न टाइप लेते हैं। क्या लेते हैं? रिटर्न टाइप। सो रिटर्न टाइप यहाँ पे क्या है, बुलियन है। फंक्शंस का नेम देते हैं, लेट सपोज m1 दे दिया है ना, तो यहाँ पे टेस्ट है, राइट। और ये आपका आर्गुमेंट हो गया, जैसे कि हम इधर पास करते हैं। तो जो हम पास करते हैं वो एक फंक्शन पास करेंगे जिसको बोलेंगे बुलियन वैल्यूड फंक्शंस, राइट। अगर इसके अंदर हम पास करेंगे तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को टेस्ट कर सकते हैं यूजिंग दिस टेस्ट मेथड, राइट। मीन्स पर्पस क्या है, पर्पस टू रिप्रेजेंट अ कंडीशन और अ प्रेडिकेट, राइट, टू टेस्ट ऑब्जेक्ट, है ना। वो हम समझेंगे कैसे करते हैं, क्या करते हैं, बट इतना समझो कि जो मेथड है उसके अंदर टेस्ट, नाम ही टेस्ट कहता है, मतलब कि हम लोग टेस्ट करेंगे ऑब्जेक्ट को, ठीक है। अब ये जो आर्गुमेंट है जो एक्सेप्ट करता है वन आर्गुमेंट टाइप टी, राइट, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, राइट। और ये जो रिटर्न करता है बुलियन वैल्यू, राइट, ये बुलियन रिजल्ट को रिप्रेजेंट करता है, राइट। सो मेनली इसका यूज़ हम कहाँ करेंगे, मतलब यूज़ केस इसका क्या है, तो प्राइमरी यूज़ फॉर फिल्टरिंग और इवेल्यूटिंग द कंडीशन। अगर आपको कहीं पे फिल्टर लगाना है, राइट,
कंडीशंस लगाने, फ़िल्टर कहाँ लगाएंगे जब बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, लिस्ट ऑफ कलेक्शंस हैं, वहाँ पे हम इसे फ़िल्टर करने के लिए यूज़ करते हैं, या कुछ कंडीशंस को इवेल्युएट करने के लिए हम यूज़ करते हैं वहाँ पे, ठीक है। जैसे अगर मुझे चेक करना है कि मैं बहुत सारे एलिमेंट्स दे रहा हूँ, राइट, और वो एलिमेंट इज़ इवन है या नॉट, अगर वो इवन है, इज़ इवन है, तो हमारे पास येस और नो आ जाए। लेट्स सपोज कि हमारे पास सेट ऑफ एलिमेंट है इन विच मैंने कहा कि जो x है वो क्या है, डिवाइड बाई 2 है और नॉट। इफ़ इट इज़ डिवाइड बाई 2, राइट, कम्प्लीटली, मीन्स वो इवन होगा, राइट। गिव मी वन सेकेंड, राइट, मीन्स हमारे पास जो भी एलिमेंट है, लेट्स सपोज ये x है, x 4 है, अगर 4 को हम डिवाइड करेंगे 2 से तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, जो रिमाइंडर है वो क्या आएगा, 0 आएगा। तो अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है, राइट, मीन्स ये क्या है, ये जो x है दैट इज़ 4, ये क्या है, इवन नंबर है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, ट्रू जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जैसे हम प्रिंट करेंगे इज़ इवन डॉट टेस्ट मारेंगे, राइट, तो हमें क्या मिलेगा, आउटपुट ट्रू हो जाएगा। यहाँ पे हम समझेंगे कैसे हम कोड के अंदर में करते हैं, वो हम समझेंगे। लेट्स गो थ्रू द कोड एंड देन अंडरस्टैंड इट्स बेटर। ओके, सो हम लोग यहाँ पे आ गए हैं। हम लोग क्या करेंगे, मेन मेथड हमारे पास ऑलरेडी है, हम लिखेंगे प्रेडिकेट, राइट, एंड इसमें आप बूलियन, स्ट्रिंग जो भी है, लेट्स सपोज कि हमारे पास जो यहाँ पे है हम वही यूज़ करते हैं। हमारे पास क्या है, इंटीजर, हमने प्रेडिकेट लिया है, इंटीजर लिया है। अब इंटीजर ही हमने क्या क्यों लिया है, क्योंकि हमारे जो प्रेडिकेट रिटर्न करके देगा, राइट, वो एज ए इंटीजर यहाँ पे देगा, राइट, है ना। तो हम इज़ इवन डॉट टेस्ट करेंगे तो हमें क्या एलिमेंट मिलेगा, हमें यहाँ पे जो डेटा मिलेगा वो 4 मिलेगा, है ना। ऐसे करके हम लोग कोड को लिख सकते हैं, ठीक है। गिव मी वन सेकेंड। ओके, सो लिखना ना पड़े इसलिए मेरे पास रेडी था कोड, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया। हाँ, अब यहाँ क्या करना है, हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इसको इंपोर्ट कर लो, यूटिल फंक्शन वाला करना है, हमने कर लिया इंपोर्ट, राइट, नो प्रॉब्लम, कोई एरर नहीं दिख रहा है हमारे पास। इंपोर्ट चेक कर लो ऊपर में, वो यूटिल पैकेज वाला होना चाहिए, राइट, जावा डॉट यूटिल डॉट फंक्शन। और फंक्शंस के अंदर में प्रेडिकेट है, राइट, तो प्रेडिकेट हमने बना लिया है और इसे रन करते हैं, ट्रू मिल रहा है ना। अब यहाँ पे एक और लाइन लिखते हैं, लेट्स सपोज यहाँ पे मैं देता हूँ 5, तो यहाँ पे आना चाहिए क्या, फॉल्स। आप समझ जाओगे, देखो एक आया ट्रू, नीचे आया फॉल्स, राइट। क्यों आया, कि जब हमने प्रेडिकेट बनाया, राइट, तो हमने क्या किया, हम रिमाइंडर चेक किया 0, और हम x की जगह पे क्या डाले, 4 डाले, तो हमें ट्रू मिल गया। अगर x की जगह पे क्या डाले, 5 डाले, राइट, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, फॉल्स। समझ में आ रहा है, मतलब जो हमारा यूज़ केस है, मेन हमारा क्या है, या तो कंडीशन को इवेल्युएट करना या कंडीशन में फ़िल्टर मारना, है ना। बहुत सारे जगह पे अगर हमें फ़िल्टर करना पड़े, सारे इवेंट्स को एक जगह लेके आना है, एक बार प्रेडिकेट बनाओ, जहाँ भी फ़िल्टर लगाना है वहाँ पे उसको डाल दो और फिल्टर करके निकालता जाएगा, है ना। या कंडीशन चेक करना है कि ट्रू है फॉल्स है, तो वहाँ पे भी लाइक दिस आप कर सकते हैं, है ना। चलते हैं अपने कोड की ओर, स्लाइड्स की ओर, राइट। लेट्स अंडरस्टैंड नेक्स्ट, सॉरी। तो इसके बाद इसके अंदर में जो मेथड्स आते हैं, कॉमन मेथड्स, वो क्या क्या हैं, तो सबसे पहले आपके पास आता है एंड मेथड, राइट, दिस एंड मेथड। सो कॉमन मेथड इन जो प्रेडिकेट है वो क्या क्या है, तो एंड है, ठीक है, और है, राइट। एंड और जो हमारे पास बने हुए हैं ये कैसे हम यूज़ करते हैं वो समझेंगे।
तो जब हम एंड यूज़ करते हैं तो एक अनदर प्रेडिकेट हम पास कर सकते हैं। जब भी आप डॉट यूज़ करके एंड मेथड को कॉल करेंगे तो यहाँ पे एक अनदर प्रेडिकेट पास करेंगे। लेट्स सपोज P1 इज़ द फर्स्ट प्रेडिकेट और इन दोनों को मुझे कंबाइन करना है, तो हम क्या करेंगे, P1 डॉट एंड P2 कर देंगे। तो ये क्या कर देगा, कंबाइन कर देगा प्रेडिकेट विथ लॉजिकल थिंग्स, जो भी उसके अंदर में कंडीशन है उसके बेस पे वो कर देगा। अगर हमारे पास एंड है तो एंड डॉट और लगा देंगे, फिर इसमें हम अदर प्रेडिकेट्स पास कर सकते हैं, ये कंबाइन भी करेगा सिमिलरली। और निगेट करने से क्या होगा, वो निगेट्स कर देगा, उल्टा कर देगा, राइट, और डॉट निगेट्स। तो ये सारे हमारे पास मेथड्स अवेलेबल है जो आप यूज़ करें और कैसे करना है वो समझे, राइट। तो मैं ऐसा करता हूँ कि एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कॉमन मेथड्स यूज़ कैसे करते हैं प्रेडिकेट्स का, राइट। तो इस वीडियो में बस इतना समझना है कि डिफरेंस क्या है, राइट। सो ज़्यादा लेंदी ना हो, आप इंटरव्यू का प्रिपरेशन हो सके, क्योंकि बहुत लोग ऑलरेडी अवेयर होंगे कि एंड और निगेटिव सब क्या करता है, कैसे करता है, प्रोग्राम बना के देख चुके होंगे। तो इसीलिए क्योंकि रेगुलर क्लासेस जो ले रहे हैं उनको तो टाइम वेस्ट होगा, सो टू अंडरस्टैंड, ओके। लेट्स अंडरस्टैंड फंक्शन। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन का मेन पर्पस क्या होता है कि हम लोग कोई एलिमेंट डालें, कोई भी आर्गुमेंट इंटर करते हैं, राइट, और हमें रिजल्ट प्रोड्यूस करना चाहिए। तो ये जो आर्गुमेंट एक्सेप्ट करता है वो टाइप टी होना चाहिए, राइट, और रिजल्ट जो रिटर्न करता है वो रिजल्ट आर होना चाहिए। अब वो क्या होता है, वो रन टाइम डिसाइड करता है, ठीक है। तो फंक्शन में एक हम इनपुट करेंगे तो हमें एक आउटपुट मिलेगा, ठीक है। उसमें था प्रेडिकेट में क्या था, हमें जो रिजल्ट टाइप है वो बुलियन ही हमेशा होता था, है ना। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ टाइप आर होता है। ये डिफाइन करते हैं, हम लोग डिफाइन करेंगे कि आर यहाँ पे क्या होगा और टी हमारे पास क्या होगा। मीन्स इट रिप्रेजेंट अ फंक्शन दैट एक्सेप्ट वन आर्ग्यूमेंट एंड प्रोड्यूसेस अ रिजल्ट, राइट। अब कॉमन फंक्शन, कॉमन जगह पे हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं इसको, तो टू ट्रांसफॉर्म और मैप द डेटा फ्रॉम वन टाइप टू अनदर टाइप। एक टाइप से दूसरे टाइप में अगर डेटा को फॉर्म ट्रांसफॉर्म करना है, लेट्स सपोज 1D to 2D करना है, या लिस्ट को मैप में कन्वर्ट करना है, लाइक दैट इफ़ यू वांट टू डू देन यूज़ फंक्शंस, ठीक है। यूज़ केसेस हमेशा ध्यान रखना है कि यूज़ केस कहाँ यूज़ करते हैं। अगर हम लोग यूज़ करते हैं, लेट्स सपोज क्या कहते हैं, प्रेडिकेट, राइट। तो प्रेडिकेट यूज़ करेंगे तो क्या होगा, हम लोग फिल्टर करेंगे या इवेल्युएट करेंगे कंडीशंस को। अगर हम फंक्शन यूज़ करते हैं तो हम ट्रांसफॉर्म या मैप करेंगे डेटा फ्रॉम वन टाइप टू अनदर टाइप, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए। अब हम लोग क्या समझते हैं कि व्हाट इज़ फंक्शन, व्हाट इज़ द एग्जांपल, राइट। सो एग्जांपल में हम क्या करते हैं, देयर इज़ वन इंटीजर, राइट, एंड अनदर इज स्ट्रिंग। सो हम टाइप हमने इंटर कर लिया, लेट्स सपोज हमने क्या किया, इन टू स्ट्रिंग कर रहे हैं, तो एक नंबर पास करेंगे, उस नंबर को स्ट्रिंग में ऐड कर देंगे। तो नंबर इज़ दिस एक्स, उसको एक स्ट्रिंग में हमने ऐड कर दिया और ऐड कर दिया। तो हमें क्या होगा, जब भी हम प्रिंट करेंगे दिस नंबर विल पास अप्लाई जो फंक्शन लेट सपोज एंड 5, तो 5 में क्या होगा, नंबर 5 ऐसे करके प्रिंट हो जाएगा। कोई इसमें वो अलग चीज़ नहीं है, हमारे पास जो डेटा है, राइट, कि हम इसको सेव करने के बाद हमारे पास क्या मिलेगा, तो जो डेटा मिलेगा आपने अप्लाई यूज़ किया है, तो आपको जो ऊपर में अपने फंक्शन बनाया है वो उसका रिजल्ट आपको रिटर्न हो जाएगा, राइट। सो कॉमन मेथड्स इसमें क्या क्या आते हैं, तो एंड देन यहाँ पे एक फंक्शन पास करेंगे, कंपोज यहाँ पे एक फंक्शन पास करेंगे, राइट, लाइक दैट यू विल पास एंड यू विल गेट। आप उसको चेंज कर सकते हैं फंक्शन को बाई अप्लाइंग दिस फंक्शन। ये सब फंक्शन लगाने के बाद वो एक के बाद एक फंक्शन अप्लाई करते चले जाएंगे, एंड देन एंड कंपोज, राइट, लाइक दैट यू विल यूज़, और उसको फंक्शन को अप्लाई करते जाएंगे। मतलब अगर बहुत बार यूज़ करना है तो, है ना। अब समझते हैं कि डिफरेंस क्या है। देखो डेप्थ में समझना है तो मैं दूसरा वीडियो बना दूंगा, नहीं तो आप 1-to-1 क्लासेस ले सकते हैं। अब समझो, मैं इंटरव्यू का प्रिपरेशन भी कराता हूँ, और अगर डेप्थ में कोडिंग सीखना है तो वो भी कराता हूँ जावा के अंदर में, है ना। और अदर टेक्नोलॉजी के बारे में जाना है तो वो भी जान सकते हैं। लेट्स सपोज कि रिटर्न टाइप क्या होता है, राइट। सो रिटर्न टाइप अगर हम प्रेडिकेट्स की बात करें तो वो या तो बुलियन रिजल्ट करेगा, लाइक ट्रू और फॉल्स देगा, और अगर फंक्शन की बात करें तो एनी टाइप जो आप रिजल्ट होगा वो आपको रिटर्न करेगा। पर्पस क्या होता है, प्रेडिकेट का पर्पस ये है कि एक कंडीशन हम यूज़ करेंगे फिल्टरिंग के लिए या कंडीशन के लिए हम यूज़ करेंगे, बट
फंक्शंस का यूज़ क्या है, रिप्रेजेंट करता है, ट्रांसफॉर्म करता है डेटा को, राइट। ट्रांसफॉर्म और मैपिंग के लिए हम यूज़ करेंगे। जो फंक्शन इंटरफेस होता है, मेथड्स होता है, उसके अंदर में क्या क्या चीज़ होता है, बूलियन होता है, राइट, उसका रिटर्न टाइप, टेस्ट उसका नेम है, और आर्गुमेंट हम इसमें पास करेंगे। और यहाँ पे कैसे होता है, आर अप्लाई टी, उसमें उसका फंक्शन का फंक्शनल मेथड्स होते हैं, राइट। तो दो फंक्शनल मेथड प्रीडिकेट के अंदर में, क्योंकि जो प्रीडिकेट फंक्शन इंटरफेस है तो ऑब्वियसली वन मेथड होगा, तो उसमें इसमें टेस्ट मेथड होता है, इसमें अप्लाई मेथड होता है। कॉमन यूज़ क्या होता है, तो फिल्टर और कंडीशनल यूज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, ये मैपिंग या ट्रांसफॉर्मिंग के लिए यूज़ होता है ना। तो ये कोर डिफरेंसेस थे, और आपको पता होना चाहिए कि हम यूज़ कहाँ करते हैं, राइट। तो यूज़ सिंपली दिमाग में आना चाहिए कि इफ़ यू वांट टू टेस्ट अ कंडीशन और फिल्टर द एलिमेंट्स, राइट, तब हम यूज़ करेंगे प्रीडिकेट। कहाँ पे, तो कलेक्शंस वगैरह पे हम यूज़ करते हैं, है ना। दूसरा, फंक्शन कहाँ पे यूज़ करेंगे, जहाँ पे हमें ट्रांसफॉर्म करना पड़े वन इनपुट को दूसरे इनपुट के अंदर में, और मैप करना हो इंटीजर टू इट्स स्क्वायर लाइक दैट, ओके। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ट्रांसफॉर्म करना हो तो फंक्शन, अगर टेस्ट या फिल्टर करना है तो प्रेडिकेट, राइट। और दोनों क्या है, फंक्शन इंटरफेस है, तो प्रेडिकेट के अंदर में क्या होता है, टेस्ट मेथड होता है, और फंक्शन के अंदर क्या होता है, अप्लाई मेथड होता है। ये दो चीज़ अगर आपको ध्यान में रहेंगे तो आपका ये इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा इस क्वेश्चन के कारण, ओके। चलो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टिल अगर आपको लगता है कि आपको डेप्थ में मुझे सीखना है 1-to-1, राइट, तो आप कॉल कर सकते हैं 8826 और अपने 1-to-1 क्लासेस एंड रेगुलर क्लासेस के लिए कॉल कर सकते हैं, राइट। फी इतना ज़्यादा नहीं है, अगर आप रियली आप सीखना चाहते हैं तो कॉल कीजिए और क्लासेस लीजिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।